हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। आई होप कि आप लोग समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की पहली कहानी हमें जीशान भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीशान है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 40 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह घटना मेरे साथ एक महीने पहले घटी थी। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट किशोर था। उसकी उम्र 25 साल की थी। वो नया नया इस लाइन में आ गया था। हुआ यूँ कि हमें असम में माल डिलीवर करना था। हम लोग असम जाने के लिए निकल गए। रास्ता लंबा था और किशोर भी नया नया ज्वाइन हो गया था, तो मुझे ड्राइव करने में दिक्कत हो रही थी। 8-9 घंटे ट्रक चला के हम लोग किसी ढाबे पे रोक के 2-3 घंटे रेस्ट करते थे। हम लोग फिर एक ढाबे पे आके रुके। वैसे ठंड का मौसम था, वैसे भी मुझे थोड़ा बुखार था, तो 4-5 घंटे के लिए हम लोग वहीं रुक गए। किशोर ने अच्छे से खाना खाया। फिर हम शाम होते ही वहाँ से निकल गए। किशोर ने अच्छे से खाना खाया। फिर हम शाम होते ही वहाँ से निकल गए। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे कि किशोर को अचानक से कुछ हुआ। वो बोला कि अन्ना, मुझे पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ अन्ना, कहीं पे गाड़ी रोक दो। मैं हंस के बोला, अगर इतनी मछली खाओगे तो पेट में ही दुखेगा ना। वो बोला कि अन्ना प्लीज़, बाद में आप मजाक मेरा उड़ाना, अभी प्लीज़ गाड़ी रोक दो। वैसे वो जंगल का एरिया था, पर क्या करें, कोई और भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ट्रक को साइड में रोक के हम लोग उतर गए। किशोर बॉटल लेके जंगल के अंदर चला गया। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, पर अभी तक वो वापस नहीं आया था। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। था ही तो वो बच्चा ही। मुझे जंगल के जानवरों से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं पहले तो बहुत घबराया। फिर भी हिम्मत जुटा के मैं उसकी ओर चला गया किशोर को ढूंढने के लिए। मैं तकरीबन आधा किलोमीटर जंगल के अंदर पहुंच गया, पर फिर भी मुझे वहाँ किशोर नहीं दिख रहा था। मुझे अचानक से ठंड लगना शुरू हो गया। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा था। मैं भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे पीछे से किशोर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद उसको मेरी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उस आवाज़ के पीछे जाना पड़ा। मैं उस आवाज़ के पास पहुंचा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मैं किशोर को ढूंढने लगा, पर फिर भी वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया था। थकने के बाद मैं अपने ट्रक के पास आ गया। ट्रक के पास आकर देखता हूँ तो किशोर वही लेटा हुआ था। मैंने उसको जगाया और फिर हम लोग ट्रक लेके वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन 2 किलोमीटर तक हम गए होंगे कि किशोर की आवाज़ अचानक से बदलने लगी। जब मैंने उसके पैर देखे तो वो उल्टे थे। मुझे लगा कि अब मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं उसका मतलब समझ चुका था। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसी घटनाएं बहुत देखी थी। अब उसका रूप बदल चुका था। वो एक औरत में बदल गया था। उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मेरे ट्रक का बैलेंस चले गया। मैं अचानक से नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं मुझे। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पूछने पर
पता चला कि किशोर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। जब किशोर से मिला तो किशोर ने कहा कि पता नहीं आप कहीं भागकर चले गए थे। जब मैं आपके पीछे आया तो आप मुझे नहीं मिले। मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उस डर से बेहोश हो गया था। जब मैं जागा तो वो अपना ट्रक उस जगह पे नहीं था। मैं चल के थोड़ा आगे आया और मुझे आपका एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया और फिर वो लोग अपनी एम्बुलेंस लेके आए। इस तरह मेरी जान बच गई। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं पंजाब के पटियाला का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ लॉकडाउन के टाइम पे घटी थी। हुआ यूँ कि मेरे रिश्तेदारों की शादी से रात को 12 बजे मैं वहाँ से निकला। रोड उस टाइम पर सुनसान था। यह बात तब की है जब लॉकडाउन में लोग 7 बजे के बाद से कोई नहीं निकलते थे। उस रात भी तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। रोड पूरा सुनसान था। ऐसा था कि उस सुनसान रास्ते को देखते ही डर लग जाए। मैं ड्राइव कर रहा था कि अचानक मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैं गिरते गिरते बचा। वो एक डायन थी। उसे देख के तो मैं बहुत डर गया। वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। वो मुझे वो घर नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने अपनी बाइक को दूसरे साइड कर लिया। वो मंज़र बहुत ही डरावना था। मैंने सोचा कि आज तो मैं मारा ही जाऊंगा। मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी बाइक चालू करी और चलाता ही रहा। मैं जब तक घर पहुंचा तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचा। मैंने ये बात अपने घर वालों से शेयर की। उन्होंने मुझे बोला कि रात के टाइम पे कभी भी बाहर मत निकलना। मेरा नाम दीप है। यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। यह घटना उनके साथ 1995 में घटी थी। हुआ यूँ कि हमारे पास खुद के 3 ट्रक थे। एक ट्रक में मेरे दादाजी थे और उनके असिस्टेंट, और बाकी ट्रक में उनके दूसरे लोग। 1995 में श्रीनगर से भरूच गुजरात जा रहे थे। बाकी दूसरे ट्रक में दूसरे लोग भी उनके साथ ही जा रहे थे। रात के लगभग 2 बजे थे। उस टाइम राजस्थान के सिरोंची सिटी से थोड़ा ही आगे गए होंगे कि मेरे दादाजी को एक औरत लाल साड़ी में दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद उनका कोई भ्रम होगा, पर थोड़ी ही देर में उनको फिर से वही औरत यहाँ वहाँ घूमती दिखाई दी। न जाने उनको कितनी बार ये औरत दिखाई दी। थोड़ा आगे पहुँच के जब उन्होंने एक ढाबे पे रोका और उनके बाकी दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने भी उस औरत को देखा क्या, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसी कोई भी औरत को नहीं देखा। तब मेरे दादाजी को समझ आया कि ये पक्का कोई चुड़ैल होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने साथ घटी घटना को मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने ला सकूं और सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।